आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 रुपए के सिक्के से आप एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय कर सकते हो जो आपका कहीं ना कहीं आपकी मंशाओं को पूरा कर दे। आपको जो भी चाहिए, जिस काम से आप निकल रहे उस काम में सफलता दिला दे। और ये उपाय आपको जीवन में अनेकों परेशानियों से भी बचा सकता है, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में झंझट परेशानियां होती हैं, उन सब से बचाने वाला उपाय है। ये सिक्का बदल सकता है आपकी खराब किस्मत और आपको बना सकता है किस्मत वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनका पुण्य फल हमको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे पुण्य फल जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि हमने ये काम कर दिया और हमें जीवन में इसका फल भी प्राप्त हो गया। पहली चीज़ तो है आशीर्वाद। आशीर्वाद कब आपके साथ जीवन में आपको मुश्किलों से निकाल दे पता भी नहीं लगता। बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, पूरी गाड़ी तबाह हो गई पर वो बच गए। कई बार ऐसी मुसीबतें आई, पता नहीं कहाँ से किसकी मदद मिली कि इंसान बाहर आ गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, डूबते हुए व्यक्ति को कहीं ना कहीं ईश्वरीय मदद मिल जाती है और ये आशीर्वाद और आपके पुण्य कर्मों के कारण ही होता है। तभी तो कहते हैं, कर्म अच्छे करोगे या बुरे करोगे, किसी भी तरह के कर्म होंगे उनका फल प्राप्त होगा। और यही फल को आपके कहीं ना कहीं और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुध ग्रह का उपाय। मात्र एक सिक्के से हो जाता है। कैसे होगा अब ये समझिए। लाल किताब के उसूलों के तहत ये कहा गया है कि बुध को सही रखना है तो बुध की ही पालना करनी पड़ती है। मतलब बुध है तो बुध की जो चीज़ें हैं, जैसे कि बहन, बुआ, मौसी, बिटिया, तोता, बाकी और चीज़ें, इन सब को कहीं ना कहीं, पक्षी वगैरह, इनको हमने इनकी सेवा करनी होती है। अब मान लीजिए आप घर में हो, रास्ते में आपको चलते हुए, आप किसी काम से निकल रहे हो, रास्ते में चलते हुए आपको कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, तो आप क्या करोगे? आपके पास कुछ नहीं है पर जेब में आपके पैसा जरूर होगा। 5 या 10 रुपए का सिक्का, जरूरी नहीं 10 का ही दोगे। 10 का थोड़ा अच्छा लगता है देने में कि हाँ भाई 10 रुपए का सिक्का दे रहे हैं। 5 रुपए में क्या आता है, 10 रुपए में तो आजकल बहुत कुछ आ जाता है बच्चों के मतलब का। तो अगर आप 5 या 10 रुपए का सिक्का कन्या को देते हैं और वो कन्या छोटी है, रास्ते चलते आपको कन्या दिखाई दे जाए, कोई कन्या जो कि 9 वर्ष से छोटी हो, वो कन्या दिखाई दे जाए, तो उसको अपनी जेब से 5-10 रुपया निकाल के दे दो और कह देना, ले बेटा जा टॉफ़ी खा ले, चॉकलेट खा ले। बस मन में ये संकल्प करना, हे माता रानी, जिस काम से मैं निकल रहा हूँ वो काम मेरा सफल हो। अब आपने ये काम समझ लिया। पर जिसके घर में खुद की कन्या है और वो छोटी है, 9 वर्ष से कम आयु की बच्ची है, तो ऐसा पिता या फिर ऐसा भाई या ऐसा कोई भी घर का मेंबर है, अगर वो किसी शुभ काम से निकल रहा है तो उसके चरण हाथ आप लगा के प्रार्थना करके निकल लो। यानी कि बच्ची वो एक देवी समान है, उस देवी के चरण छूकर आप प्रार्थना करके निकलो, आपके काम 100% बनेंगे। हम इधर उधर भटकते रहते हैं उपाय के चक्कर में, पर जो चीज़ घर में है या फिर हमारे इर्द गिर्द है, हम उससे कहीं ना कहीं उसको एक लो वैल्यू का समझ के उसको त्याग देते हैं, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं समय खराब करते हैं, अपना भरोसा खराब करते हैं और जो चीज़ें घर में हैं उनको कहीं ना कहीं हम बिना वैल्यू का करके छोड़ देते हैं। तो वैल्यू समझिए, आपके घर की, आपके कंपाउंड की, आपकी बिल्डिंग की, आपके कहीं ना कहीं इस तरह से अगर मान लो आपको कोई दिखाई देती है, रास्ते चलते कोई भिखारी वगैरह ऐसे दिखाई देते हैं, छोटी कन्या साथ में, तो उसको पैसा दे दीजिए, मत सोचिए, संकोच मत करिए। और जिसको भी इस तरह की बुध की खराबियां आ रही हैं, बुध आपके जीवन में अगर परेशानी लाता है तो अचानक लाता है, वो तब लाता है जब राहु भी खराब हो। आपकी सेहत खराब होगी, आपको एक्सीडेंट हो गया, आपको करियर में कोई प्रॉब्लम होगी, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होगी, आपके फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम होगी, अनेकों तरह की दिक्कतें जब भी अचानक आएंगी तो ये बुध राहु की डिस्टर्बेंस के कारण आती हैं। और जैसे ही आपने बुध को सही कर लिया, यानी कि 2 फैक्टर्स में से 1 फैक्टर को सही कर लिया, तो आपके साथ परेशानी उस हद तक नहीं आएगी। बचा राहु, वो तो ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल हो जाएगा जब बुध काबू हो गया। क्योंकि अगर बुध गाड़ी पे बैठा हुआ ड्राइवर है तो राहु पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ है, तो ड्राइवर को कंट्रोल करिए जो कि है बुध। राहु के लिए हम छोटे मोटे और उपाय कर लेंगे। फिलहाल जो कहते हैं ना, बिजली की 2 तारें हैं, एक ऐसी तार है जिसको आप हाथ लगाओगे तो करंट लग जाएगा और दूसरी तार ऐसी होती है जिसको हाथ लगाओ तो करंट नहीं लगता है। तो जो हाथ लगाओ करंट लगने वाली उस तार को टेप लगा दो ना, उस तार को आप मैनेज कर लो।
इसी तरह से आपने उस तार को मैनेज कर लिया, उस करंट देने वाली चीज़ को मैनेज कर लिया। करंट, झटका, ये सब अचानक से लगता है और यही झटके बुध और राहु खराब होने पर देते हैं। छोटी कन्या जिनके भी घर में, उनके पैर छुआ करो, ना आपके काम बनते हों तो बन जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आपकी कुंडली में बुध छठे घर में है, 6th हाउस, ये होता है छठा घर, इस घर में है तो अपनी जेब में फूल लेके निकला करो अगर कोई शुभ काम पे जाते हो। शुभ काम बहुत सारे होते हैं, नौकरी है, इंटरव्यू है, कहीं बिजनेस डील है, कुछ भी है, कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो, कुछ माल खरीदने जा रहे हो दुकान ऑफिस के लिए, कुछ भी, एक फूल जेब में रख लो, अपना काम करो और उसके बाद वो फूल को माथे से टच करके किसी पेड़ के नीचे डाल दो या फिर अपने घर में क्यारियों में गमले में डाल दो, खाद बन जाएगी। यानी कि उस फूल का भी तिरस्कार नहीं हुआ और आपका काम भी बन गया। ये बुध आपके साथ हर जगह चलता है, हर जगह खड़ा, सबसे पहले यही खड़ा होता है। कैसे खड़ा होता है? आप कहीं पर भी गए, देखा है ना, सामान पहले बाहर रखवा देते हैं, दुकान में भी जाते हो, सामान बाहर रख दो। आप जाके अंदर जाके सीधा दुकानदार से सबसे पहली बात क्या बोलते हो? सबसे पहले अपनी ज़ुबान चलाते हो, बोलते हो ये मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, मुझे ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, ये भी जो भी आप बोलते हो, सबसे पहले बोली ही आपकी आती है। यही बोली और ये ज़ुबान आपकी बुध है। अगर आपको खराबी है किसी तरह की ज़ुबान में, आपके दांतों में, तो इस सिक्के वाला उपाय करो। कुछ देना नहीं है और बाकी वो इच्छा है देने के लिए। जब समय आता है तब कहीं ना कहीं आप इधर उधर भटक रहे होते हो। देने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे शुभ होते हैं और नवरात्रि वर्ष में 2 बार जो आती हैं उन्हीं में ही करना होता है। उन्हीं समय में आप कन्या पूजन करिए अपने सामर्थ्य अनुसार और खर्चे को बढ़ाते रहिए हर वर्ष। अपने आप बढ़ जाएगा वो, माता रानी की कृपा से ऑटोमेटिकली आप इतने सक्षम हो जाओगे, खुद ब खुद पैसा आएगा। आप मेहनत करोगे, रास्ते खुलेंगे, दिमाग खुलेगा, आप खुद पैसा कमाने के ज़रिए ढूंढ लोगे। कर्ज में फंसे हो, कुछ भी दिक्कत है, करिए। अब ये 2 काम आपको बता दिए, एक तो हो गया सिक्के का, एक हो गया फूल का, अगर बुध आपका छठे घर में है। बाकी एक उपाय तो हमेशा अपने जीवन में अपना ही लो, जो कि पक्षियों को दाना डालने का उपाय है। आप पक्षियों को दाना डालते रहिए, जब भी मौका मिले, जहाँ पर भी आप लगता है कहीं पर पक्षियों को दाना डाल सकते हैं तो रात को भिगा लिया करिए। चाहे आप देखिए मिक्स ग्रेन भिगा लीजिए। पक्षियों को आपने भोजन करा दिया, समझो पक्षी खुश हो गए, अपना वो भोजन के लिए ही घूमते फिरते हैं, आपने वही खुश कर दिया तो समझो कहीं ना कहीं बुध का आशीर्वाद पा लिया। अब ये पैसा गोल है, ये गोलाई जो है यही बुध है, इतना ध्यान रखिए। जो भी गोल चीज़ें होंगी वो बुध का आकार लिए होंगी। तभी मना किया जाता है कि घर की दक्षिण दिशा की तरफ आप गोल घड़ी मत टांगे। चौकोर टांग लो, कोई और डिज़ाइन टांग लो, पर गोल मत टांगो, नहीं तो ये मंगल बद का असर देके जीवन में आपका समय खराब कर देता है। बाकी अगर खराब चल रहा है तो इन उपायों से समय को सुधार लो। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बाकी इसी तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।